सर हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। सर, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब? रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे? बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने, और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर, आज 303 से ज्यादा MP आपके हैं, 2000 से ऊपर MLA आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम 1 से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। बहुत भाषण दे रही थी अभी महुआ मोइत्रा जी। इनकी नेता उस समय एक अकेले मेंबर थी लोकसभा में, अकेले सदस्य थी, और तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के सोमनाथ चटर्जी, स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। वो रोती रही और रो के आके बैठ गई। अभी भाषण दे रहे। और विपक्ष के नेता थे उसमें अडवाणी जी उसमें विपक्ष के नेता थे। अडवाणी जी ने कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय इनकी नेता ममता जी NDA की अंग थी, NDA में बैठती थी, तो बार इधर उधर करते रहती हैं सब सुविधा के अनुसार। तो इसलिए इनका जो है, इनका वो है, तो इनका देख लीजिए। अब आप सदन की खर्चा पर मान लीजिए। आप जब सदन चलता है
सदन बैठिए ना, आपको बता देंगे। आपका अभी हासिल बता चुके हैं कि आपका इलाज हो चुका है, डॉक्टर बीमारी पकड़ लिया आपका, इनका बीमारी पकड़ ली है, इनको अभी दवा दिया जाएगा, हाई एंटीबायोटिक। महोदया, इस सदन पर, ये सदन पर अरे हम दवाई दे रहे हैं, धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम आपको बीमारी के लिए दवा कह रहे हैं, हम आपको दवा देंगे, हम दवा देंगे आपको बढ़िया हाई एंटीबायोटिक, आपकी बीमारी सब दूर हो जाएगी। महोदया, यह सदन जब चलता है तो 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट सदन पर खर्च होता है, प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च है। ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? न सत्ता का है न विपक्ष का है, ये इस देश की जनता के मेहनत की कमाई है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सदन के काम में व्यवधान डालकर जनता के खून पसीना के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करिए। 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक 10 वर्षों में लगभग 3,300 करोड़ रुपए का अपव्यय इनके कारनामों के कारण देश की जनता का हुआ है 3,300 करोड़। ये जब पैसा बचता तो किसके हक में जाता? देश की जनता के हक में जाता। देश की जनता के हक में चर्चा होती, देश की जनता के हक में कानून बनता, नियम बनता। लेकिन खैर, अब इनका यही आचरण है। अब ये कांग्रेस पार्टी मूल रूप से दबाव में सबों से इन लोगों ने दस्तखत करा लिया, और करा लिया तो कोई नया चीज नहीं है, ये एक नया बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को और अभी के जो विरोधी दल के नेता हैं, उनमें लोकतंत्र विरोध और संविधान विरोध उनकी विरासत में उनको मिला है, उनके विरासत में उनको मिला है। ये इतिहास रहा है आजादी के बाद से आज तक। कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को तार तार करने का काम एक बार नहीं, सैकड़ों बार इन्होंने प्रयास करने किया है। संविधान का किताब लेके घूमते थे, इस सदन में भी संविधान का किताब लेके आते थे, और रोज सुबह से शाम तक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, संविधान के रक्षक विरोध। और यह कांग्रेस पार्टी को विरासत में मिला है। कांग्रेस पार्टी की विरासत में है लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को जितना कमजोर किया जाए उतना इनको खुशी होती है, उतना ही इनको खुशी होती है। अब ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति का भी भाषण होता है संयुक्त अधिवेशन, उसमें भी व्यवधान करते हैं, उसमें भी व्यवधान करने का काम करते हैं। आज तक का इतिहास नहीं रहा। महामहिम राष्ट्रपति इस देश के गौरव है, इस देश का सम्मान है, और यह भी बोल रहे हैं बीच से पीछे से, दादा उस महामहिम राष्ट्रपति का और महिला का अपमान जो अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, आपको शर्म आने के बजाय आप उस पर व्यंग कर रहे हैं।